Assalamualaikum, I'm Ara Ishtiaq here. Today we are going to study FSC Chemistry Part 2. As you know, we were discussing about carboxylic acids and now in this session we will discuss about some remaining preparation reaction of carboxylic acid. मतलब कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिनमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना है, प्रोडक्ट में सिंथेसाइज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को। उसमें से पहला मेथड है हमारे पास जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट। ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट किस तरह के कंपाउंड को कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन आप प्रीवियस लेक्चर्स में ले चुके हैं कि ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट कैसे कंपाउंड को कहा जाता है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट एक अल्काइल ग्रुप के साथ मैग्नीशियम एटम अटैच होता है और एक साइड पे हैलोजन का पार्ट मौजूद होता है। मतलब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जैसे कंपाउंड्स को आप ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जगह पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एनीथिंग कुछ भी अटैच हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। यहाँ पे मैं जनरली अल्काइल शो कर रही हूँ आर ग्रुप लगा के। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नेगेटिव साइन ले लेते हैं अल्काइल ग्रुप की कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम आपको पता है हमेशा कार्बोकैटाइन बनाता है, पॉजिटिव साइन लेता है, बट ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट में ये नेगेटिव हो गया, अनस्टेबल हो गया, दैट इज वाई ये हाईली रिएक्टिव हो गया। अब ये बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है ताकि फौरन से यहाँ से टूट के कोई नई चीज बना के खुद को स्टेबलाइज कर ले। ठीक है, और मैग्नीशियम मेटल हाईली पॉजिटिव होती है, इसी की हाईली पॉजिटिविटी की वजह से ही ये नेगेटिव होता है। ठीक है, ये इसकी पोलर साइड हो गई, ये ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट है। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2। दिस इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक मैं आपको जनरल से इंफॉर्मेशन देती हूँ, हम ये रिएक्शन बाद में स्टडी करते हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कि अगर 80 डिग्री पे -80 डिग्री पे कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, तो इसको ड्राई आइस के तौर पे पुकारा जाता है। ठीक है, अगर ये -80 डिग्री पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम सॉलिड बना दें तो इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो आपने बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है ना, वो क्रश्ड ड्राई आइस की फॉर्म में लेना है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं आप इस्तेमाल करेंगे ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट के साथ, आप इसको ड्राई आइस, क्रश्ड ड्राई आइस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब सॉलिड हुई हुई कार्बन डाइऑक्साइड को क्रश करके इस्तेमाल करेंगे। और किस चीज में क्रश करेंगे? ईथर के सोल्यूशन में। ईथर हमारे पास कैटलिस्ट है। ठीक है, इस कैटलिस्ट के सोल्यूशन में इसको हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो अब ये रिएक्शन किस तरह से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, राइट। तो ये जो ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शन है, सेम ऐसा रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने फिजिकल क्लास में इस चीज को डिस्कस किया था। अगेन मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो पॉजिटिव साइड है ये हम R के साथ अटैच कर देंगे इसी कंपाउंड की मौजूदगी में ही, इसी कंपाउंड के सेंटर में। ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ना इसी पूरे कंपाउंड की पोलर साइड के सेंटर में हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की पॉजिटिव साइड नेगेटिव की साइड पे करेंगे और इसकी नेगेटिव साइड मैग्नीशियम पॉजिटिव की साइड पे कर देंगे। मतलब क्या है कि इस कंपाउंड ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट के पोलर साइड के सेंटर में ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल हम एडजस्ट करेंगे। और किस तरह से कि उसकी पॉजिटिव साइड ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट की नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट करेगी और उसकी नेगेटिव साइड मैग्नीशियम साइड को, जो कि पॉजिटिव साइड है, उसको अट्रैक्ट करेगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे। लाइक कि हमारे पास ग्रिजनॉर्ड रिएजेंट है, एक साइड पे हैलोजन अटैच है और एक साइड पे R ग्रुप अटैच था। हम इस पोलर साइड को ब्रेक करेंगे, इसके सेंटर में क्या अटैच कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, लाइक दिस। कार्बन डाइऑक्साइड का एक जो ऑक्सीजन एटम है नेगेटिव, वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा और नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड के साथ ज्वाइन हो जाएगी। यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दिया इसने, ऑक्सीजन ने, और ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो गया? मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव साइड थी और मैग्नीशियम पॉजिटिव साइड थी। अब देखिए कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ तो कार्बन पॉजिटिव साइड थी, कार्बन अटैच हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड की साइड पे आ गई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव ही अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। तो कुछ इस तरह का ट्रांजिशन इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। ये कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये जस्ट एडजस्टमेंट है। अभी इसको हम मजीद परसू करते हैं इस रिएक्शन को। इसी कंपाउंड में हम एसिड की प्रेजेंस में वाटर ऐड करेंगे।
अब वो वाटर किस तरह से ऐड होगा, वो इस पॉइंट से इसको तोड़ेगा। ये जो मैग्नीशियम हैलाइड है, मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम के साथ वाटर का, मैग्नीशियम चूंकि पॉजिटिव है, वाटर का नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा लाइक दिस। रिमेंबर, ये वाटर हम ऐड करवा रहे हैं, ये कैटलिस्ट के तौर पे ही काम कर रहा है, हाइड्रोजन आयन ये यूटिलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड बन गया, ये तोड़ा हमने मैग्नीशियम हैलाइड, और मैग्नीशियम हैलाइड के साथ एक साइड पे हाइड्रोक्सिल अटैच करवा दिया। ये पूरा दूसरा हिस्सा क्या करेगा, RC डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से ये टूट गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन था, ये वाटर का पॉजिटिव पार्ट, मतलब कि हाइड्रोजन अपने साथ अटैच करवा लेगा लाइक दिस। नाउ दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमने प्रिपेयर किया फ्रॉम ग्रिचनॉट रिएजेंट, और इसका रिएक्शन करवाया ड्राई आइस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म के साथ, और इस रिएक्शन के नतीजे में एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एज इट इज आपने ग्रिचनॉट रिएजेंट के सेंटर में ऐड कर दिया था। उसके बाद आपने इसमें वाटर की एडिशन की इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के तौर पे आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एसिड जहाँ पे भी टेक पार्ट कर रहा होता है किसी भी रिएक्शन में, आप उसका हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने ये वाटर की एडिशन करवाई, और इस तरह से इसके दो हिस्से हुए, वाटर का एक पोलर साइड से दो हिस्से हुए, वाटर का नेगेटिव पार्ट मैग्नीशियम के पास चला जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिव है, और वाटर का पॉजिटिव पार्ट इस हिस्से की तरफ आ जाएगा जो नेगेटिव साइड से टूटा है, राइट। तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिचनॉट रिएजेंट। हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं कि किस तरह से और हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो मेथड है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर के जरिए से हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं। ईस्टर क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमने जो हाइड्रोलाइसिस करनी है ईस्टर की, ये ईस्टर होते क्या है। ईस्टर किसी भी ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के एक साइड पे R ग्रुप और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन की मदद से एक और R ग्रुप अटैच हो, ठीक है। उसको मैं R1 बोल देती हूँ, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप्स, के अल्काइल ग्रुप को सिंबलाइज करने के लिए लिखा जाता है। तो देखिए, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन की मदद से अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ईस्टर है, ठीक है। ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन अल्कली, इस अल्कली की मदद से इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो क्या आपने इसमें प्रोसीजर करना है, आपने सिंपली पहले स्टेप में इस अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करके इसकी जगह पे सोडियम ग्रुप अटैच कर देना है। यू नो, मैंने आपको बताया था अल्काइल ग्रुप का कार्बन हमेशा हर जगह पे पॉजिटिव होता है, वो सिर्फ अभी लास्ट ग्रिचनॉट रिएजेंट के रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप नेगेटिव हुआ था, कार्बो एनाइन बना दिया था, जिसकी वजह से ग्रिचनॉट रिएजेंट अनस्टेबल था। अदरवाइज यहाँ पे अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव पार्ट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, राइट। तो पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव पार्ट ही रिप्लेस करता है। यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप उतार के उसकी जगह पे सोडियम ग्रुप अटैच कर देंगे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप था, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन की मदद से अल्काइल ग्रुप अटैच था, बट हम अल्काइल ग्रुप उतार के उसकी जगह पे क्या अटैच करने जा रहे हैं, सोडियम एटम। तो हमने यहाँ पे सोडियम एटम अटैच कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक साल्ट बन गया। जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन की मदद से मेटल अटैच होगी, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने समझ जाना है कि ये साल्ट है, ठीक है। ये हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन हो गई। देखिए, अल्काइल ग्रुप जो यहाँ से उतारा R1 ग्रुप, ठीक है, और OH ग्रुप जो यहाँ पे बच गया, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक अल्कोहल, ROH, ये एक अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जा रहे हैं, तो अभी हमने इस रिएक्शन को सेकंड स्टेप में भी परस्यू करना है। तो हमारे पास ये जो साल्ट बना है, हम इसको यूज करेंगे और इसका रिएक्शन करवाएंगे एक एसिड HCl के साथ, RC डबल बॉन्ड ONA, ये हमारे पास साल्ट बना है, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे HCl के साथ, ठीक है, लाइक दिस। ये HCl के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, साल्ट NaCl। इनके आपस में बहुत अट्रैक्शन है, एक मेटल एक हाइड्रोजन के साथ बहुत जल्दी रेडिली रिएक्ट करती है, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में ज्वाइन होके क्या बना देंगे, NaCl, और हाइड्रोजन जो है वो इस सोडियम को यहाँ पे रिप्लेस करेगा, सोडियम उतरेगी तो हाइड्रोजन उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। अभी मुझे बताएंगे हमारे पास क्या बन गया है।
R, C डबल बॉन्ड O, एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन था, Na कहाँ गया, उतर गया, Cl के साथ अटैच हो गया जाके। तो O के साथ इसकी जगह पे, Na की जगह पे क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन, राइट। तो नो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। तो फाइनली प्रोडक्ट में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। दिस वाज अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर हमने कैसे की, एक ईस्टर का कंपाउंड लिया, दिस वाज ईस्टर। ईस्टर क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइडों पे, एक साइड पे आर ग्रुप और एक साइड पे आर ग्रुप ऑक्सीजन की मदद से अटैच हुआ होता है। उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, आर रिप्लेस हो गया सोडियम एटम से, साथ में अल्कोहल बना। ये हमारे पास जो साल्ट फॉर्मेशन हुई, इस साल्ट में एक और एसिड ऐड करवाने पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है। दिस वाज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें एक और चीज कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जगह पे आप कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप लगा सकते हैं। जब से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम अल्काइल ग्रुप जो है वो R से सिंबलाइज होते हैं। तो अल्काइल ग्रुप की जगह पे आप कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कोई भी मेंबर यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे इस अल्काइल ग्रुप की जगह पे मैं मिथाइल भी लगा सकती हूँ, या फिर इथाइल ग्रुप C2H5 ये भी लगा सकती हूँ। तो आगे इसी तरह से जहाँ जहाँ R है उस जगह पे आप इथाइल ग्रुप लगाते जाएंगे, ठीक है। तो जर्नल को स्पेसिफिक बनाते जाएंगे, ये आप हर रिएक्शन में ये कर रहे होते हैं। तो आपने जब भी कोई रिएक्शन एक जर्नल फॉर्म में लिखना है तो साथ में उसके स्पेसिफिक फॉर्म भी लिख देनी है, R ग्रुप की जगह पे कोई भी स्पेसिफिक अल्काइल ग्रुप अटैच करके, ठीक है। दिस वाज